नर्सरी में पौधरोपण हो, वनों का संरक्षण हो, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति को बढ़ाना, प्रकृति ही मित्र कहलाती है। उसी विभाग में मैं आज मौजूद हूँ और मैं आज सेंदड़ा नर्सरी में मौजूद हूँ, वन विभाग के ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे बीच में क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंजर महोदय यहाँ पर मौजूद है, राजेंद्र जी। इनसे बात करेंगे और आपका क्या प्रयास रहता है वनों को बढ़ावा देने के लिए, वो भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बिलाड़ा से लेकर के जब ब्यावर की ओर प्रस्थान करते हैं तो ये हरे भरे पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे होंगे। वो पेड़ पौधे इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के संरक्षण में बड़े होते हैं और प्रकृति की सुंदरता को और निखारते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं सेंदड़ा वन पौधशाला के अंदर आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं जी, जो आपने आज हमें प्लेटफॉर्म दिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये नर्सरी सेंदड़ा नर्सरी है जो 50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें इस वर्ष 2,10,000 पौधों की तैयार की थी जी, और जिसमें संपूर्ण पौधे वितरण हो चुके हैं। इस साल के बजट के अंदर हमें 3 लाख पौधे का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी तैयारियां आप देख रहे हैं। चारों तरफ तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जी, जी। जो क्षेत्र के अंदर अभी कुछ ऐसी घटनाएं देखने को सामने मिलती है, जो जंगली जानवर है उनका भी आवागमन क्षेत्र में हो जाता है, आबादी क्षेत्र में हो जाता है, तो उसको लेकर के लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आसपास में वन्य जीव का संरक्षण प्राप्त है। यहाँ भालू, पैंथर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अभी हाल ही के अंदर हालांकि छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती हैं, उनके लिए हम लगातार गश्त करते हैं। फिर भी कहीं कोई सूचना मिलती है तो हम वहाँ पिंजरा लगाते हैं। और आपको खुद हर्ष होगा कि हमने जो ब्यावर के पास चांग क्षेत्र है उसमें नगरीय वन के लिए बजट का प्रावधान के लिए हमने आगे प्रस्ताव भेजा है। मुझे आशा है शीघ्र ही हमें वो प्रस्ताव मिल जाएगा, ताकि आने वाला अपने जो ब्यावर के समीप के लोग हैं जो सुबह आएँ और यहाँ भ्रमण करें और प्रकृति का आनंद लें। जी, बिल्कुल आपने कहा कि जो वन्य जीव है उभरते जा रहे हैं, बिल्कुल सुखद खबर है, अच्छी खबर है क्षेत्र वासियों के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ता है कि यहाँ पर शिकारी कोई हो तो वो भी तो कोई सामने नहीं आता है शिकारी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट तो जरूर देखने को मिलता है, लेकिन शिकार की घटना इस क्षेत्र में ऐसी कोई नहीं मिली। एक आध प्रकरण मोर के हुए हैं, हमें वो न्यायालय में विचाराधीन हैं। उनको सख्त सजा दिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस तरह के कोई पैंथर और भालू से कोई शिकार का ऐसा हमारे पास प्रकरण नहीं है। जी, जी। जो ये बिलाड़ा से लेकर के ब्यावर तक पौधे लगे हुए हैं, पौधों की क्या संख्या है, उस बारे में आपका क्या प्रयास है? हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बर से बिलाड़ा तक हम टोटल 22,000 पौधों का पौध रोपण किया है, जिसमें जब भी आप दोनों साइड में देखेंगे तो बड़े बड़े पौधे तैयार हो गए हैं। और जिनमें फिर रायपुर से लांबिया तक हमने लगभग 35,000 पौधे तैयार लगाए हैं, जो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और आने वाले समय में आपको ऐसे लगेगा कि बहुत जो आपने माननीय मंत्री जी का जो भी था, उन्होंने सुझाव दिया था कि रोड के दोनों साइड के अंदर में पौधा रोपण करना चाहिए, वो उनका सपना साकारित शीघ्र होने वाला है। जी, अभी एक जो आपके द्वारा कार्य किया गया बहुत ही सराहनीय है और आपकी भी सराहना करनी ही चाहिए। अतिक्रमण का जो एक मामला था, काफ़ी वर्षों से वो अटका हुआ था, तो क्या आपके कार्यकाल में ही होना था या आपने वास्तव में बहुत नहीं, प्रयास अभी किया? हमारे माननीय कलेक्टर साहब इस मामले को लेकर सख्त हैं और हमारे उपवन संरक्षक पाली डीएफओ साहब भी काफ़ी सख्त हैं। अतिक्रमण के मामले जहाँ भी वन भूमि पे अतिक्रमण है, उन्होंने एक अभियान चला करके इस कार्य को शुरू करने का कार्य किया है। और अभी हाल ही में 40 वर्ष पुराना झूठा में हमारी नर्सरी के ऊपर अतिक्रमण ग्रामीण वासियों द्वारा कर लिया गया था। और अभी कल 2-3 दिन पहले हमने उस अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटा करके वहाँ पे हमने वन भूमि को अतिक्रमित मुक्त कर दिया है। जी, नर्सरी की कमान भी संभाले हुए हैं, यहीं से पौधे जाते हैं, पहले यहीं उनका पालन पोषण होता है। तो कितने किस्म के पौधे इस नर्सरी में तैयार होते हैं? मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी नर्सरी है और इसमें अच्छी क्वालिटी के पौधे तैयार होते हैं। और मैं सबसे पहले हमारे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो दिन रात मेहनत करके इन पौधों को तैयार करते हैं। और जो जब गाँव में पौधे जाते हैं तो बड़े होते हैं, जो चारों तरफ आपको हरियाली दिखती है,
वो बेशक इन लोगों की मेहनत की बदौलत है। जी। कई सारी प्राइवेट नर्सरियां खुली हुई है। उन नर्सरी में और जो सरकारी नर्सरी, हमने भी फ़र्क साफ देखा है कि पौधों की कीमत में बहुत ही ज़्यादा अंतर रहता है। तो हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से कुछ सुझाव होगा कि इस नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए या पौधों के प्रति इस नर्सरी की ओर झुकाव हो सरकारी नर्सरी की ओर? अ, अक्सर आप किसी प्राइवेट नर्सरी में जाते हो तो देखते हैं कि पौधे बाहर से मंगाते हैं, जी, क्योंकि वो पौधे इस क्लाइमेट में तैयार नहीं होते हैं, और अपनी जो नर्सरी होती है यहीं का बीज होता है, जंगल का अच्छा बीज होता है, जी। और इसी क्लाइमेट में तैयार होता है। और हमारी नर्सरी में लगभग 35-40 प्रजाति के पौधे तैयार किए जाते हैं। जी। और आप दूसरी नर्सरियाँ तो आप उनके जो रूट्स हैं वो काट दी जाती हैं, वो पौधा ज़रूर लंबा हो जाता है, लेकिन जब वो लगता है तो सर्वाइव नहीं कर पाता है। जी। जबकि अपनी जो नर्सरी के पौधे, आप कहीं भी आप जाओगे, कहीं स्कूल में जाओ, अस्पताल में जाओ, कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, जी। उनकी सर्वाइव रेट अधिक अच्छी रहती है, जी, क्योंकि वो इसी क्लाइमेट में पनपे हैं। जी। प्रकृति के संरक्षण को लेकर के कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि आप यूँ कह लें, ये तो आपकी कर्म भूमि हो गई, यहीं आपके मित्र हो गए, इन्हीं से आपका जुड़ाव रहता है, प्रकृति में ही आप घूमते रहते हैं। तो दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप इस नर्सरी में देखो, कम से कम भी 500 पौधे हैं। और पिछले साल एक टीम, अभी जून के महीने में एक टीम आई थी, उन्होंने यहाँ का टेम्परेचर नापा और बाहर रेलवे स्टेशन का टेम्परेचर नापा, दोनों में 7 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क पाया। जी, तो मैं ये आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि चाहे 5 पौधे लगाओ और उन पौधों को सर्वाइव कराओ, जी। उन पौधों को बड़े कराओ। कुछ लोग देखता हूँ कि पौधे तो 100 ले जाते जी। हैं, लेकिन वो 5 ही नहीं पनपते। जी। आप अगर व्यक्ति ठान ले कि मुझे सिर्फ 5 पौधे लगाने हैं और इन 5 पौधों का सर्वाइव करना है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, बिल्कुल सर ने एक अच्छी बात बताई कि यहाँ से आप पौधे अगर 5 ही ले जाओ, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह करो तो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप इस नर्सरी से 50 पौधे ले जाते हैं और उसमें से 5 ही बड़े होते हैं, तो उन 45 पौधों का नुकसान होता है। वही 45 पौधे कहीं और जाएंगे तो अपना आकार लेंगे, वो भी बड़े होंगे। और एक बात बताई आपने कि 7 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो एक बहुत ही बड़ी बात है। डिस्टेंस कितना हो सकता है सर रेलवे स्टेशन और यहाँ का? जी, हार्डली 200-300 मीटर का डिस्टेंस है। और जी। 300 मीटर के अंदर अगर इस नर्सरी का टेम्परेचर में 5 डिग्री का फ़र्क है, तो अंडरस्टूड है, सब लोग समझ जाएं कि ज़्यादा पौधे होंगे तो टेम्परेचर कम होगा, बरसात भी होगी, वो पर्यावरण अनुकूल भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करे और कम से कम 5 पौधे लगाएं, ताकि इस पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। जी, बिल्कुल। सर ने जो बात बताई है, ये कथन या चरितार्थ होता नजर आ रहा है कि प्रकृति जब अपने स्वरूप में आती है तो विज्ञान को भी पीछे छोड़ देती है। हमने देखा कि गर्मी के समय में जब बड़े बड़े एसी फेल हो गए, एसी ब्लास्ट होने लगे, लेकिन जहाँ पौधे हैं, जहाँ पर अच्छे किस्म के पौधे लगाए हुए हैं, छाया है, और यही अपने लिए एक बड़ी बात है कि उन पौधों से हमें जो प्रकृति की हवा मिलती है और उन पौधों से जीवन भी स्वस्थ रहता है। आपके नेतृत्व में और भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। आप बताएंगे कि इनकी तरफ से और क्या क्या यहाँ पर कार्य हुए, और आप भी अगर वहाँ भ्रमण करने जाएं तो आपके देखने लायक क्या चीज़ें? जी। कालूजोड़ लांबिया के अंदर हमने 100 हेक्टेयर में ग्रास लैंड का डेवलप किया है। और वहाँ पहले पूर्ण रूप से जूली फ्लोरा था, अब उसका जूली फ्लोरा का उन्मूलन करके हमने 100 हेक्टेयर ग्रास लैंड डेवलप किया है। वहाँ पे ग्रामवासियों को ग्रास मिल रहा है, और जब भी देखते हैं, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कोई ग्रास नहीं है, लेकिन 100 हेक्टेयर में इतना बड़ा ग्रास है कि वो राजस्थान में हम प्रयास कर रहे हैं कि वो स्टेट मॉडल का रूप में बने। और इस तरह से ये कार्य हमारे किया। दूसरा, हमने अतिक्रमण पे भी सख्ती कार्रवाई कर रहे हैं। और तीसरा, जो अवैध खनन है, जहाँ भी फॉरेस्ट क्षेत्र में यानी वन क्षेत्र के अंदर जहाँ भी अवैध खनन हो रहा है, उनके ऊपर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जी, अवैध खनन की आपने बात की, ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि अरावली को छत विछत करना, अरावली क्षेत्र में आप यहाँ विराजे हैं, तो एक प्रकृति से छेड़छाड़ वाली बात होगी, और प्रकृति से छेड़छाड़ प्रकृति कभी स्वीकार नहीं करती। बिल्कुल, जहाँ जहाँ अवैध खनन की शिकायत मिलती है, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। हम तुरंत वन क्षेत्र के अंदर कहीं भी अवैध खनन की शिकायत मिलती है, और तो उनका हम पूर्ण रूप से कार्रवाई करते हैं और सख्त कार्रवाई करते हैं। जी,
वन्य जीव जो है वो घायल अवस्था में मिले, तो उसको लेकर के आपकी तरफ से क्या प्रयास रहता है? बिल्कुल कई बार हमें रात को कॉल आता है कि नील गाय का बच्चा यहाँ है, कहीं ये घायल हो गया है आप, तो हमारी हमने टीम रात्रि में रहती है, हम ड्यूटी लगाते हैं, वो लोग जाते हैं और उसको रेस्क्यू करके हमारे पास यहाँ रेस्क्यू सेंटर में लाते हैं और उनको ठीक होने के बाद पुणे जंगल में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर की टीम वगैरह कुछ? हाँ जरूर, हमारे पास यहाँ सेंद्रा में डॉक्टर है, जब भी कॉल करते हैं वो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, उनका हमें सदैव सहयोग मिलता रहता है। वन्य जीवों को आपकी देखरेख में यहाँ रखा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल जी, को लेकर के बात करेंगे, पर्याप्त संसाधन यहाँ पर क्या क्या है? हमारे पास एक थार जीप है और लेकिन एक पिंजरा है। हम शीघ्र ही सीमेंट वालों से बात करके या हमारे डिपार्टमेंट से बात करके हम एक रेस्क्यू व्हीकल की व्यवस्था कर रहे हैं, व्हीकल और पैंथर के लिए पिंजरा की व्यवस्था शीघ्र कर रहे हैं। जी, पैंथर का मूवमेंट वगैरह कुछ देखने को हाँ मिलता है? जरूर, यहाँ पैंथर काफ़ी प्रचुर मात्रा में पैंथर है और जब भी किधर लोग जाते हैं तो कई बार सूचना देते हैं कि यहाँ पैंथर हमें दिखा है, और ये बड़े गर्व की बात और खुशी की बात है कि हमारे इस क्षेत्र में पैंथर और भालू दोनों साथ साथ मिल रहे हैं। बड़े हमें इस बात से गर्व है कि हम उनको संरक्षण कर रहे हैं, उनको संरक्षित करते हैं और उनका किसी तरह से घायल नहीं होने देते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं इस मामले को कि भाई ये वाइल्ड लाइफ है, इसको बचाना हमारा परम लक्ष्य है। जी जी बिल्कुल, आप थे क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र जी, जिनके नेतृत्व में ये वन विभाग कार्य कर रहा है और अपनी बुलंदी को छू रहा है। आपनो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।